का यहाँ पे आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, हम भगवान चारों पीठों के भगवान शंकराचार्यों के सानिध्य में रह के गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है। जिसका 17 मार्च को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है। तो उसी प्रारूप में आज हम आपके समकक्ष बैठे हैं कि पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के सनातन धर्मावलंबियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं 17 मार्च के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में आने के लिए, ताकि आप इस यज्ञ में आहुति डालकर इस पुण्य के भागी बने। और साथ में नंबर 2 पे ये बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि भारतवर्ष में गौ सांसदों की नियुक्ति भी चल रही है। गौ सांसद मतलब ये है कि क्योंकि सरकारों से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, खासकर गौ माता के प्रति, और कुछ सनातन मूल्यों के जो मूल्यों में हमारे हमारे रोड़ा लगा रही हैं कुछ पूर्व की सरकारें, कुछ वर्तमान सरकार से भी गलतियां हो रही है। तो हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य भगवानों का ये मानना है कि हम सरकारों पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हम 543 हमारी संसदीय क्षेत्र है, वहां से हम अपने सांसद उतार रहे हैं, जिनका नाम गौ माता के नाम से गौ सांसद के रूप में होगा। तो उसी प्रारूप में, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया, मेरा नाम दीपुरन है, तो ये दायित्व मेरे ही कंधे पे डाला गया कि जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है हमारे 5, तो 5 गौ सांसद नियुक्त होंगे और 90 विधानसभाएं हैं, जिसमें हमारे 90 गौ विधायक भी नियुक्त किए जाएंगे। तो उसी प्रारूप में आप समस्त एक सनातन धर्म विलंबियों को एक अलग से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चारों भगवान शंकराचार्य। ये है कि किसी सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक सरकार पे एक तो पहले प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि आप हमारे सनातन मूल्यों के साथ छेड़छाड़ ना करिए, क्योंकि हमसे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। तो अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनते तो फिर 2029 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हमारे चारों भगवान शंकराचार्यों ने कि 2029 में आप भारतवर्ष में अगर कोई सरकार आएगी तो वो गौ माता की सरकार होगी। सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार इस वक्त चल रही है, 7 लाख मेट्रिक टन गौ मांस रोज गौ को काटा जा रहा है। अब की सरकार में जो हिंदूवादी सरकार है, कौन रोकेगा इसको, किस तरह से रोक पाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आपने कहा कि ये हिंदूवादी सरकार है, तो पहले तो हम ये अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें कि हिंदूवादी सरकार का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। हमारी ठीक है, आपने अब 7 लाख मेट्रिक टन आप ही बात कर रहे हैं कि बीफ सप्लाई हो रहा है। आज 2014 से पहले हमने देखे थे, 2014 से पहले हमने देखा था कि भारत देश पूरे भारतवर्ष पूरे रैंकिंग में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 7 नंबर 8 की रैंकिंग पे था बीफ एक्सपोर्टेशन में। तो वही आज हम नंबर 2 पे आ चुके हैं, नंबर 1 पे, नंबर ऑलमोस्ट नंबर 1 पे। देखिए आप कह रहे हैं, और बीफ में नंबर 1 पे ये हिंदूवादी सरकार है जो सनातन का प्रचार कर वोट लेती है। तो आप किस तरह से अपने सांसद अगर उतारते हैं तो आप किस तरह से रोक पाएंगे इसको? गौ रक्षा के लिए लोग गौ रक्षक खड़े हैं, लेकिन वो किस तरह से बच रही है? आए दिन आपको पता है ट्रक्स में जो है गाय पकड़ी जाती है, होता क्या है, कहाँ जाती है, वो कौन बचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि देखो, हिंदूवादी सरकार में भी अगर हिंदूवादी की बात कर रहे हैं, पहले तो हम ये बताते हैं, अगर जो ये कह रहे हैं कि गाय का जो बीफ है, ये खाने की विषय है, इसको धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे जो ये कहते हैं कि हमारे लिए बोलना भी पाप है, हमारे लिए बोलना भी पाप है, सोचना भी पाप है। जो बेच रहे हैं, देखिए बड़े बड़े सांसद उन्हीं के स्लॉटर हाउस है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबको दिख रहा है, देखने के बावजूद भी आंखों में पट्टी बांधकर चुप कर बैठे हैं। और अब हमें इतना मन दुख रहा है। आप खुद सोचिए कि हमारे चारों भगवान शंकराचार्यों के लिए कथन है कि शंकरो शंकरा है साक्षात, वो अपने आप में शंकर स्वरूप है। उन्होंने हाथ में एक दंड धारण किया होता, आपने देखा होगा। वो दंड मतलब वो धर्म दंड है, वो कभी धरती पे भी नहीं रखते, वो 24 घंटे उनको याद दिलवाता है कि आपने धर्म को हमेशा ऊपर रखना है, वो अपने आप से भी पहले रखना है। तो वो कितना अपने आप में उनकी आत्मा कितनी कल्पती होगी। ये कल्पते कल्पते जब उन्होंने देखा कि नहीं, ना पूर्व में हमारे थे ना वर्तमान में हमारे, तो अब हमारे पास ऑप्शन रह क्या गया। इसलिए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 543 गौ सांसद नियुक्त किए, ताकि अब हम उनका विरोध कर सकें, उनको अपना विरोध बता सकें। अगर तो वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे सनातन धर्म के मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, तो ठीक है, और अगर नहीं खड़े होते फिर 2029 में हमें उतरने में क्या। जहां देश में 2600 पार्टी है, हमारी कोई पार्टी बनाने का उद्देश्य नहीं है। एक संगठन के रूप में, जिस संगठन के हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्वयं हमारे धर्म पिता, हमारे धर्म के पिता, हमारे चारों भगवान शंकराचार्य, जिनको आप सामने देख भी रहे होंगे, वो हमारे धर्म के पिता है, हमारे धर्म पिता। तो पुत्र अगर पिता के पास नहीं जाएगा अपने अपने मन की परेशानियां लेके, तो कहां जाएगा। तो उस पिता के पिता में भी बड़ी उनके मन आहत है, उनकी आत्मा आहत है, इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके दिया। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। झूठ का ही प्रचार किया जा रहा है। जो शंकराचार्य जी ने कुंभ के दौरान उन्होंने बातें की थी, जिस हिसाब से लोग वहां पर जिनकी मृत्यु हुई थी,
उसके बावजूद भी सरकार ने उसको छुपाने में पूरी कोताही बरती, सरकार ने छुपाया और मीडिया चैनल ने उसको बिल्कुल दबा दिया। कितने मरे, कोई मरा, कोई आंकड़ा नहीं किसी के पास। और आज भी बीफ जो है वो धड़ल्ले से बिक रहा है। दो चीजें, एक आदमी और एक गाय। बिल्कुल, आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुंभ के मेले की आपने बात की, क्योंकि मैं 1 महीना खुद वहां पे कल्पवास में था, अपने भगवान शंकराचार्य जी की साथी थे, तो हमने हमारी स्थितियां हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने पूरी हैं। हमें तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो हमने खूब देखा कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे। ठीक है, हम मानते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करना आसान नहीं होता। घर में 4 लोग हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे संभालेंगे। वो 40-50 करोड़ लोगों को संभालना थोड़ा। लेकिन हमारे भगवान शंकराचार्य को दुख इस बात का लगा कि जब आप स्वयं कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी हमारे परम आदरणीय योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर आप 40 करोड़ आबादी लोग आएंगे, यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, आपने व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है। ये उनके श्रीमुख से निकला हुआ है, और अभी तो 5 करोड़ भी नहीं आए और ये काम हो गया। फिर ऐसा क्यों? हम बताते हैं आपको ऐसा क्यों हुआ। हम तो वहां थे, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हम वहां थे, हम बताते हैं आपको क्या हुआ। वहां पे ये सब हुआ वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में, वीआईपी मूवमेंट के कल्चर में। आप एक हमारे 13 अखाड़े, सबसे पहला अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा, जिसके 2.5 लाख नागा साधु खड़े हैं वहां पे, सबसे पहला स्नान उनका होता है। आप उनको नागा साधुओं को खड़ा करके आप वीआईपी मूवमेंट को वहां से निकाल रहे हो, या हमारे सनातन के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? महाकुंभ जो है, कुंभ प्रयागराज जो है, वो वीआईपीओं का मेला नहीं है, वो हमारे साधु संतों का मेला है। महाकुंभ को भी पैसा बटोरने का चारा बनाया गया। देखिए फिर तो हम यही सोचेंगे ना, फिर तो हम यही सोचेंगे कि इसी माध्यम से आज वो भव्य दिव्य बहुत कुछ हो रहा है। एक नाव वाला 60 करोड़ कमा सकता है तो वहां तो पैसा ही कमाया गया ना, फिर तो आदमी को थोड़ी देखा गया। फिर तो कहते हैं जब एक गलती होती है फिर उसके हम हजारों कारण ढूंढने लगते हैं, और जो अपने आप में सही भी होते हैं। हमने बोला योगी जी ने, भाई एक नाव वाले ने इतने पैसे कमाए हैं, जी बिल्कुल, उनका बयान है, ये मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उनके श्रीमुख से निकला हुआ है। तो भगवान शंकराचार्य को दुख इस बात का लगा कि हम चारों धर्म के पिता, हम चारों धर्माचार्य वहां पे उपस्थित हैं और हमारे बच्चों की मृत्यु होगी। कोई बात नहीं, आना जाना संसार में है, लेकिन कम से कम हम चारों को पता तो हो। कम से कम घर में एक जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के बड़े उस घर में सूतक लग जाता है, उस घर में सूतक लग जाता है, उस घर में अग्नि नहीं जलाई जाती। और हमारे चारों धर्म के पिता वहां बैठे हुए हैं और वहां पे वो अग्नि भी उन्होंने जलाई, उस दिन का भोजन भी किया। तो भगवान शंकराचार्यों का ये मानना है कि ये पाप, ये इस दिन का जो भोजन है, ये सदियों तक हमें ये कलंकित करता रहेगा। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि हमसे क्यों छुपाया गया कि ये सब हो गया।